राजौरी में जनवरी 1 को जो आतंकी हमला हुआ, जो आतंकियों ने नरसंहार किया, मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा, उसकी एक तस्वीर, एक और तस्वीर आप तक ठीक डांगरी गांव से मैं पहुंचा रहा हूं। ये प्रीतम, ये शिवपाल के जूते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये यहां पे गोली लगी है, दूसरी गोली और ये तीसरी, और उसके बाद बीच में 4 गोलियां, ये आप देख सकते हैं, यहां पर भी निशान है। जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि प्रीतम जो है ये यहां पर दूसरे घर पे था। तो आतंकियों ने जब शिवपाल पे गोलियां जब चलाई हैं, शिवपाल ही आ रहा था, प्रीतम इधर ही। ठीक है, शिवपाल पर जब गोलियां चलाई हैं तो आप देख सकते हैं कि जूते यहीं पर रह गए हैं। मेरे साथ यहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए, इस घर में पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? यहाँ पर जो यहाँ इस घर के मतलब कि 2 जेंट्स मेंबर थे, तो एक लेडी थी, उसके साथ 2 बच्चे, और जो मतलब उस लेडी का जो ससुर था वो यहाँ पर ही था बैठा इस हुआ। परिवार में कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 6 लोग रहते थे। 2 बच्चे, उसके अलावा 5 लोग, मतलब कुल मिलाकर 5 लोग, यानी एक महिला, हाँ, 2 पुरुष और 2 बच्चे, 5 लोग थे। ठीक। तो वो यहाँ पर बैठी हुई थी, खाना वगैरह का वो बना रही थी। खाना मतलब यहाँ पे ये उनका सामने हाँ, जो चूल्हा है, हाँ, यहाँ पर वो खाना बना, ये बाहर यहाँ पर खाना बना रहे थे, खाना वगैरह इधर ही पड़ा हुआ था। तो ससुर उसके वहां पर बैठे हुए थे। तो वो उधर से जब आते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई अपना आधार कार्ड दिखाओ। तो वो जैसे अंदर आधार कार्ड लेने जाते हैं तो उनको अंदर ही, और जो वो लेडी थी उसके मतलब बच्चों को भी और उसको भी धक्का मार के उन्होंने किचन के अंदर बंद कर दिया, उसको बाहर से हाँ सामने किचन में बंद कर दिया। और जो उस लेडी का जो हस्बैंड था वो अपने चाचू के घर से यहाँ आ रहा था, तो जैसे वो यहाँ आ रहा था उसको यहाँ पर शूट किया। जैसे वो भागने लगा तो उसको वहाँ पर उन्होंने कर दिया, तो वो वहाँ पर ही मतलब कि वो अनकॉन्शियस ही हो गया। और जो उसके मतलब जो ससुर थे, जो प्रीतम लाल हैं, उनकी मतलब यहाँ पर ही मौके पर ही डेथ हो गई थी। और जो आशीष है, जिसको शिवपाल कहते हैं, उस हाँ, आप क्या कह रहे थे, कहाँ पर डेथ हुई उनकी? जो प्रीतम लाल हैं उनकी यहाँ पर ही मौके पर ही डेथ हो चुकी थी। और जो शिवपाल है, जो जिसको यहाँ पर शूट किया, उसकी जो है राजौरी, जब उसको राजौरी हॉस्पिटल से जब उसको एयरलिफ्ट करके जम्मू ले जा रहे थे तभी उसकी वहाँ पर डेथ हुई है। और अब घर में जो है वो एक ही वो लेडी यहाँ पर अकेली रह गई है, और उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 3 साल का है और एक 5 साल की बेटी है। 5 साल की बेटी और 3 साल का बेटा। हाँ जी, 2 बच्चे हैं। यानी अब इस घर में केवल एक महिला है, उसके 2 बच्चे हैं। इस घर पर ताला इसलिए है क्योंकि इस घर में पुरुष कोई नहीं है। मातम मनाएं, दुख करें तो कहां करें, इसलिए वो अपने परिवार के पास चली गई हैं। जो लोग आज भी, जैसे मैंने कल भी कहा था, आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित करनी चाहिए। मेरे साथ एक और व्यक्ति यहां पर हैं, ये बड़े खुशकिस्मत हैं। इन्होंने एक नरसंहार तब देखा है जब ये दूल्हा बन के यहां से एक और गांव में, राजौरी से एक गांव में गए थे, और आज दोबारा से ये एक और राजौरी में नरसंहार एक लंबे समय के बाद उन्होंने फिर से देखा है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन कुमार है। गुलशन जी, वो आपको नरसंहार याद है जो आपकी जब शादी हुई थी, कौन से साल में हुआ था? 99 में हुई थी, 19 फरवरी को। 19 फरवरी 1999। क्या हुआ था उस समय? उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था जैसे आज काउंट हुआ है जहाँ पे, वैसे ही हुआ था। हम जैसे हम बारात लेकर वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे भी हमने जब खाना खुना खा लिया तो उसके बाद मिलिटेंट आ गए 11:35 पे। उन्होंने हमारे पर अटैक किया, तो उधर भी 7 आदमी मर गए थे उस टाइम भी, तो 10-12 आदमी जख्मी भी हो गए थे। ठीक, उस टाइम भी ऐसा ही काउंट हुआ था। अच्छा। हाँ, उस टाइम भी सुबह ही आर्मी पहुंची थी, रात को कोई नहीं आया था उधर। रात को कोई नहीं आया? कोई नहीं। इधर भी ऐसा ही हुआ है, इधर भी बहुत लेट 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई है। अच्छा, उससे पहले कोई नहीं आया? उससे पहले कोई नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ तो। इतना मतलब यहाँ किसी को यकीन नहीं पड़ता कि ऐसा होगा यहाँ पे कुछ। मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपने इस राजौरी में अभी तक कितनी बार ऐसा देखा है कि नरसंहार हुआ और जब आप संस्कार पर गए तो 5-6 लोगों से ज्यादा की लाशें पड़ी हुई थी जिनका संस्कार करना था? कितनी बार आपने देखा? मैंने 2 ही बार देखा है। एक मैं अपनी शादी में और एक आज देखा है। ये भी मेरा जीजा है जी, जो प्रीतम लाल जी है ना, मेरे जीजा जी हैं। ये लड़का मेरी सिस्टर का लड़का है। अच्छा, ये आपकी सिस्टर का लड़का है? तो ये प्रीतम लाल जी हैं जो मेरे जीजा जी। अच्छा जी। तो
तो जो लोग आज भी आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करते हैं, आज भी किसी न किसी तरीके से ये कहते हैं देखो जी बड़ा ये हो रहा है इसलिए ये हो रहा है, क्या कहेंगे उनके बारे में? हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अगर आज यहाँ पे हुआ कल कहीं और होगा। अभी ये बोल रहे 2 आदमी थे, 2 पहले भी अल्फा गेट में भी ऐसे हुआ कि 2 आदमी आए, उन्होंने 2 आदमी मार दिए रोड के बीच में। अभी कल यहाँ पे कर दिया, अभी और 10 दिन के बाद कहीं और करेंगे। इनको तो रोकना चाहिए ना। तो आपने सुन लिया कि ये जैसे मैंने आपको कहा कि प्रीतम लाल का घर है, ये शिवपाल का घर है, ये उन दोनों का घर है, बाप बेटा यहीं पे रहते थे। और इस नरसंहार के बाद अब इस परिवार में केवल एक महिला बची है और 2 मासूम बच्चे हैं जिनके सर पर ना तो उनके बाप का साया और ना ही उनके दादा का साया। उससे पहले ही जैसे इन लोगों ने मुझे बताया कि दादी की मौत उससे पहले ही हो चुकी थी। यानी किसी भी घर में आप जाएं, गुर्बत इन घर के दरवाजों से झलकती है। ये लोग कितनी मेहनत करके और कितनी परेशानियों और तकलीफों के बाद अपने लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते हैं। इससे इसका अंदाजा इस चीज से आप लगा सकते हैं कि ये इनका किचन है यहां से, और वो साथ में दूसरा किचन है वो सामने आप देख सकते हैं वो भी है। लेकिन यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परिवार 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और उसके बाद जैसे कल भी रात को एक परिवार से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गरीब को हर एक की मार, ऊपर वाले की मार भी गरीबों को, और उसके बाद आतंकवाद और ये जो आतंकवाद के समर्थक हैं वो जब अलग अलग तरीके से उसको समर्थन देने की कोशिश करते हैं, उस समय वो लोग ये सब चीजें नहीं सोचते कि 1-2 आतंकवादी इस गांव में घुसते हैं और 3 परिवारों को तबाह बर्बाद करके चले जाते हैं। एक परिवार में 2 बेटे, दोनों चले, एक बेटा शहीद हो चुका है और दूसरा मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दूसरा परिवार, दूसरा घर मैंने आपको दिखाया, ताले इस घर पर आ चुके हैं। ताले इसलिए आए हैं क्योंकि अब इस परिवार को दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है। इस मां को अपने बच्चों को कैसे पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, वो सब कुछ सोचना है। और जिस तरह का समाज हमारा है, हमारे समाज में इस औरत के लिए आने वाले कल में कितनी परेशानियां और दिक्कतें होंगी, वो जब ये थोड़े दिन खत्म हो जाएंगे और जिंदगी दोबारा नॉर्मल होगी, इसको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी अपने बच्चों को पालने के लिए, पोसने के लिए, बड़ा करने के लिए, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कॉम्पेंसेशन से सिर्फ इतना होगा कि इसके पास पैसा होगा, लेकिन कॉम्पेंसेशन से इसका घर चले, परिवार चले, या इसको ये भूले कि इसका ससुर कैसा था, पति कैसा था, वो सब चीजें संभव नहीं है। पति भी चला गया, ससुर भी चला गया। ये किया है आतंकवादियों ने, ये किया है उन दरिंदों ने, जो दरिंदे इस गांव में आए और रात के वक्त में कायरों और बुजदिलों की तरह मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और 6 लोगों को, जिसमें 2 मासूम बच्चे हैं, उनको शहीद करके चले गए। एक पिता से यहां पर मुलाकात हुई जिनका बच्चा शहीद हुआ है। आप उस पिता को जब रोते बिलखते देखते हैं तो आपका कलेजा टूट जाता है, आपका दिल टूट जाता है, आप खड़े नहीं रह सकते उस बाप के सामने ज्यादा देर। माता पिता दोनों बहुत बुरी हालत में हैं। और आप खुद सोचिए ना कि ये घर तो बंद हो गया, इसके ऊपर ताले लग गए। ये करता है आतंकवाद का वो राक्षस, और इन राक्षसों को जो लोग पनाह देते हैं, जो लोग इनकी मदद करते हैं, वो इन राक्षसों से बड़े दुश्मन हैं। जरूरत उन लोगों को ढूंढने की है और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की है जो इनके समर्थक हैं, क्योंकि आतंकवादी को तो मार गिराया जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन जो उन्हें यहां तक लाए, जिन्होंने उन्हें ये स्पॉट बताए, ये जगहें बताई, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है।